इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि कल ही मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन के समय बताया था कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं महिला प्रवेशक में। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं कि हर कैटेगरी में कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी उसके पीछे रीजन भी दूंगा, वो भी प्रूफ के साथ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और उसके बाद ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, फिर चाहे वो आपके ऑफिशियली आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो या फिर उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। महिला प्रवेशक से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, अब वीडियो आपको बिना स्किप के कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगी कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, जितनी बता रहा हूँ उतनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पर आपको प्रूफ के साथ हर चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भर्ती परीक्षा है ये 209 पदों पर आयोजित की गई है। कितने पदों पर आयोजित की गई है? 209 पदों पर आयोजित की गई है। 209 पदों में नॉन टीएसपी के आपके 164 पद हैं और टीएसपी के आपके कितने पद हैं? टीएसपी के आपके 45 पद हैं। 209 में से नॉन टीएसपी के 164 पद हैं और टीएसपी के 45 पद हैं। और इसमें सिर्फ केवल महिला अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया, और वे महिलाएं जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया था और जो सीईटी ग्रेजुएशन की 15 गुना की लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट में शामिल महिला अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया है। अब कट ऑफ कम रहेगी, उसके पीछे भी मैं कारण बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज पदों की संख्या बता देता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके पीछे कट ऑफ किसी कैटेगरी में ज़्यादा जाएगी तो किसी में कम, उसके पीछे आपको जानना जरूरी है किस वजह से उस कैटेगरी में। जैसे कि एसटी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी एससी से, सॉरी एसटी की कम जाएगी एससी से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देख सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में तो 20 पद है, अनुसूचित जनजाति में 43 पद है। अब पद ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगी, और जहाँ पद कम है वहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। सामान्य कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 46 पद हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 25 पद हैं। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 6 पद हैं। इसके बाद आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात में आप देख सकते हैं 12 पद हैं, और 12 जिले की शहरी या जनजाति में आपके 2 पद हैं। इसी तरह से आपके टीएसपी में बात करें तो टीएसपी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके 20 पद हैं। अनुसूचित जाति में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 21 है, इसलिए अनुसूचित जाति की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी अनुसूचित जनजाति की तुलना में, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में ज़्यादा महिलाएं हैं पदों की संख्या। अब बात करूंगा मैं, आपके कट ऑफ है वो कम रहेगी। कितनी रहेगी वो तो आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कट ऑफ कम रहेगी। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको मैं प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। 3 रीजन उस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। पहला रीजन कि इस भर्ती परीक्षा में केवल कम महिला अभ्यर्थी ही ने भाग लिया है। कैसे? कि परीक्षा में जो पात्रता रखने वाली थी वो 4,447 महिला अभ्यर्थी थी जिन्होंने सीईटी 15 गुना की लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन इनमें से परीक्षा में शामिल सिर्फ 2,564 हुई। कितनी हुई है? 2,564। अब पद थे 209। अगर एक पर पोस्ट देखा जाए तो 13 महिला अभ्यर्थियों में कंपटीशन है, लेकिन इसमें भी आप देखना 2,564। अभी एक नया रूल बना, जैसे कि आपको मालूम है, अगर क्वेश्चन नंबर के 15% सॉरी 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। और अधीनस्थ बोर्ड में आपने देखा होगा पहले चरण में जो 7 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे उसी में भी ये नियम लागू था, और ऐसा एक भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं रहा जिसमें ऐसे अभ्यर्थी नहीं थे जिन्होंने रिजल्ट रिजेक्ट हुआ है। मिनिमम 400 संख्या हर एग्जाम में आ रही है। एएनएम का देख लो, उसमें भी केवल महिला अभ्यर्थी थी, उसमें भी 496 के करीब ऐसी महिला अभ्यर्थी थी जिनका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्ट होने का कारण यही था कि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। यानी कि आपके पेपर में महिला प्रवेशक में 150 क्वेश्चन थे, तो 15 से ज़्यादा अगर आपने खाली छोड़ दी तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा।
आप चाहे पहले चरण के 7 एग्जाम आयोजित हुए, सातों एग्जाम के रिजल्ट देख लो, मिनिमम 400 संख्या रहती है स्टूडेंट की और मैक्सिमम 1500 2000 जाती है। 1500 2000 उनमें जाती है जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट ने भाग लिया। तो ये मान के चलिए जो ये 2564 महिला अभ्यर्थी परीक्षा में बैठी है, कंपटीशन इन्हीं में है। और इसमें भी 300-400 महिला अभ्यर्थी ऐसी होगी जिनका रिजल्ट रिजेक्ट होगा, इसी कारणवश से कि उन्होंने 15 से अधिक क्वेश्चन है वो खाली छोड़े, तो और कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर और पर सीट देखा जाए तो लगभग 10 महिला अभ्यर्थियों में ही कंपटीशन रहेगा। रिजल्ट में भी आप देख लेना, पहले चरण में भी सातों एग्जाम का रिजल्ट आया है। मैं फिर से कह देता हूँ, एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं रहा जिसमें कि ऐसी संख्या कम रही हो कि 100 से भी कम रही हो जिसमें स्टूडेंट रिजेक्ट हुए। लगभग मिनिमम 400 हुए थे। सबसे कम देखा जाए तो वो आपका जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था, एक पेपर फर्स्ट में ज़्यादा हुए, पेपर सेकंड में कम हुए थे। तो इसी तरह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब देखना, अब कंपटीशन रहा है वो 10 महिलाओं में एक सीट के लिए रहा, यानी कि इन्हें हर 10वीं महिला को सेलेक्ट करना होगा, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें हर 10वीं महिला को सेलेक्ट करना होगा एग्ज़ाम हॉल में, और इसमें स्टूडेंट की संख्या कम थी, 209 पोस्ट थी। अब कट ऑफ, दूसरी बात, ओनली फीमेल कैंडिडेट है इसमें, इसमें मेल कैंडिडेट नहीं है, ये सिर्फ फीमेल के लिए ही भर्ती थी, तो इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। अब मैं फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ कम क्यों कह रहा हूँ, आप ये लास्ट ईयर की जो महिला अधिकारी थी जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे, उसमें आप देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हो मैंने ऐसा क्यों कहा। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 300 में से है महिला अधिकारिता की, जो कि अभी आपकी परीक्षा आयोजित नहीं हुई, सितंबर में इस परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें मैं ये दिखाने का दृष्टिकोण सिर्फ इतना ही है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट के रहने से कट ऑफ पर कितना अंतर आ रहा है और मेल और फीमेल दोनों के होने से कितना आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं 300 में से जनरल की 222 है और फीमेल की 184 है। 184 यानी कि आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन, लगभग 90-92 क्वेश्चन सही करने वाली महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट हुई थी। 150 में से 90-92 क्वेश्चन सही करने वाली महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट हुई थी। ऐसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 149 गई थी, जनरल की 176 गई थी, यानी कि लगभग आपके 75 के करीबन क्वेश्चन सही करने वाली जो महिला अभ्यर्थी है वो सेलेक्ट हुई है। एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 156 थी, 156 थी। हाँ, ये जरूरी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और कल वाले पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए इस पर थोड़ा इफेक्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, ये मैंने बताने का यही रीज़न था कि फीमेल कैटेगरी ओनली होने से कट ऑफ पर कितना अंतर आ रहा है आप खुद देख सकते हो, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जहाँ जनरल की 203 जा रही है वह फीमेल की 176 जा रही है, जहाँ जनरल की 194 जा रही है वह फीमेल की 165 जा रही है, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। अब कट ऑफ कितनी कम जाएगी उसके बारे में चलिए अब बात करता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बता दिया है कि हर 10वीं या 11वीं महिला सेलेक्ट करना ही होगा, उन्हें सेलेक्ट देना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में कम ही स्टूडेंट बैठे थे और 209 पोस्ट थी। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले टीएसपी की बाद में बताऊंगा, उससे पहले नॉन टीएसपी की बताऊंगा और उसके बाद टीएसपी की बताऊंगा और कितनी पोस्ट है वो भी बताने जा रहा हूँ। तो जनरल की आप देख सकते हैं, अगर आपके नॉन टीएसपी कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जो ये मैं बता रहा हूँ, ये नंबर बता रहा हूँ, नंबर आपका 200 में से है और जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन थे। पेपर में 150 क्वेश्चन था और पेपर 200 नंबर का था। तो जनरल में अगर आपके 122 से लेकर 126 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये श्योर है, क्योंकि इनको हर 10वीं महिला को सिलेक्शन देना ही है, इस वजह से ये कट ऑफ इतनी कम रहने वाली है। अब 122-26 नंबर और क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 92 से लेकर 96 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे 150 में से तो जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना की लिस्ट में। इसके बाद ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं ओबीसी की बात करूँगा, ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बता रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो 117 से लेकर 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी में आपके 25 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी की, तो ओबीसी में आपके 117 से 120 नंबर आ रहे हैं तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा, क्योंकि इन्हें हर 10वीं महिला को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, उपस्थिति भी कम थी और उसमें 200-300 महिला अभ्यर्थी ऐसे रिजेक्ट कर ही दो, क्योंकि आपने देखा ही होगा हर रिजल्ट में इतने तो मिनिमम रिजेक्ट हो ही जाते हैं। उनका कारण यही रहता है कि 10% से ज़्यादा गोले नहीं बढ़ने के कारण उनका रिजल्ट है वो रिजेक्ट होता है। तो ओबीसी में 117 से 120 क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 88 से लेकर 92 तक के क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 99 से लेकर 103 के बीच में बन रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है
और क्वेश्चन की बात करें तो SC कैटेगरी में क्वेश्चन में बात करूंगा 75 से लेकर 80 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर है वो सेफ है। मैंने रीजन भी बता दिया है कट ऑफ कम रहने का। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में, अब SC कैटेगरी में आपके पोस्ट थी 20 और ST कैटेगरी में पोस्ट हैं 43, ज़्यादा है, इसलिए ST की कट ऑफ है वो 95 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन, 95 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन नहीं नंबर अगर बन रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो 72 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ जाएगा। ये बात की ST कैटेगरी में। ST कैटेगरी में 43 पद थे, ST कैटेगरी में, SC कैटेगरी में 20 पद थे। इसके बाद बात करूँगा आपकी मैं नेक्स्ट कैटेगरी EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी में आपके 12 पोस्ट हैं। 114 से 117 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे तो आपका सेफ स्कोर है। क्वेश्चन की बात करें तो 86 से 90 तक क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं EWS कैटेगरी में तो आप सेफ स्कोर में हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्हें हर 10वीं महिला का सलेक्शन लेना है। इसके बाद EWS कैटेगरी के बाद बात करें MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में बात करें तो 109 से लेकर 112 तक, 109 से लेकर 112 तक आपका क्या बनेगा स्कोर। हर 10वीं महिला तो इन्हें फाइनल में लेना है। हर 10वीं महिला जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार वो इन्हें फाइनल रिजल्ट है उसमें लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपके 2 गुना को शामिल किया जाएगा, तो उसमें आपके जो हर 6ठी महिला अभ्यर्थियों को शामिल करना होगा 2 गुना की लिस्ट में। जो मैंने बताया था हर 10वीं महिला या 11वीं महिला को सिलेक्ट करना, वो फाइनल कट ऑफ के बारे में बताई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर 6ठी महिला का सिलेक्शन लेना, इसलिए ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ इतनी जा सकती है आपके। MBC कैटेगरी में 109 से 112 तक नंबर बन रहे तो आप सेफ जोन में हो। क्वेश्चन की बात करें तो 82 से लेकर 85 तक क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। MBC कैटेगरी के बाद अब बात करूँगा TSP कैटेगरी में। TSP कैटेगरी में जनरल की बात करें तो 93 से लेकर 96 तक नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। क्वेश्चन की बात करें तो 70 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन आपके सेफ जोन में। यहाँ आपके 20 पद है जनरल कैटेगरी के TSP में। इसके बाद SC कैटेगरी TSP में सिर्फ 2 ही पद है। इसकी जो कट ऑफ है वो 86 से लेकर 88 नंबर अगर आपके बन रहे तो आप सेफ जोन में हैं। 65 से लेकर 68 तक क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ब्लैक से वो आपके नंबर है और रेड से शो हो रहे वो आपके क्वेश्चन है। SC के बाद लास्ट आती है ST कैटेगरी, जिसके आपके 21 पोस्ट हैं, 21 पद हैं और इसमें आपके 79 से 83 तक अगर नंबर बन रहे तो आप सेफ जोन में हो। क्वेश्चन की बात करें तो 60 से 65। अब कट ऑफ कम रहने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि फाइनली आपके जो स्टूडेंट कम थे और हर 10वीं या 11वीं महिला इनको परीक्षा में फाइनल में लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर 6ठी से 7वीं महिला अभ्यर्थी को शामिल करना होगा, इसलिए कट ऑफ इतनी कम रहने वाली है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।